नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल कंपटीशन जीके ट्रिक में। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग उत्तर प्रदेश के प्रमुख शोध संस्थान को पढ़ेंगे। जो उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में, जितने भी जिलों में प्रमुख शोध संस्थान होंगी, उन सबको हम एक एक करके पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के प्रमुख शोध संस्थान होंगे, इनके टॉप 50 क्वेश्चन को हम लोग यहाँ देखेंगे। टॉप 50 जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के। तो आप जो है इस वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखिए, हम जैसे कि प्रमुख शोध संस्थान कौन कौन से, जैसे हम लोग पढ़ेंगे कि राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान कहाँ है, दलहन अनुसंधान कहाँ है, कृषि वानिकी कहाँ है, और ऐसे ही करके देखिए राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, तो वो कहाँ है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। जैसे लखनऊ के जितने भी शोध संस्थान है, अब देखिए लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी है। तो उत्तर प्रदेश की जो कि राजधानी है, तो राजधानी होने की वजह से यहाँ बहुत सारे शोध संस्थान होंगे। तो जितने भी शोध संस्थान होंगे इनको हम देखेंगे, कौन से ईयर में क्या पूछा गया ये सब देखेंगे। और केंद्र व राष्ट्रीय स्तर पर जितने कला और संगीत के संस्थान हैं उनको हम देखेंगे। पहला कौन सा था उसको भी देखेंगे। तो ये सारी चीजें जो है हम एक एक करके आगे अपने वीडियो लेक्चर में पूरा कवर करेंगे। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए और इसमें हम जो है कि एक एक करके सब कवर करेंगे। तो चलिए हम जो सबसे पहला अपना क्वेश्चन देखते हैं। हम पहले क्वेश्चन देखेंगे, फिर इकट्ठा हम देखेंगे जो क्वेश्चन में आए हैं उनको इकट्ठा एक जगह पढ़ेंगे कि हमें एक लास्ट टाइम एग्जाम टाइम में रिवीजन करने के लिए आसानी हो। और जो क्वेश्चन में नहीं पूछे गए हैं, हो सकता है अगले साल इस साल पूछे जाए, उसको हम देखेंगे। तो देखिए पहला है, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप कहाँ अवस्थित है। तो ये जो टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप के लिए कहाँ पर ये इंस्टीट्यूट अवस्थित है, तो इसका आंसर देखिए आगरा में है, इलाहाबाद में है, कानपुर, लखनऊ में। अब यह क्वेश्चन देखिए यूपी पीसीएस RO 14 में पूछा गया। उत्तर प्रदेश के लोअर डिवीजन क्लर्क में, अपर डिवीजन असिस्टेंट में पूछा गया। कई 3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया। तो देखिए इसका आंसर जो अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप है वो कानपुर में अवस्थित है। तो ये ध्यान दीजिएगा, हैंडीकैप का जो है कानपुर में अवस्थित है। अभी आप पढ़ती चलिए, मैं लास्ट में आपको इकट्ठा एक जगह एक पेज पर ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करा दूंगा जिससे आपको आसानी हो। और इसका PDF मैं जो है लास्ट में आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा। अब आगे देखिए, राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है। देखिए त्रिची में, भुसावल में, सहारनपुर में और पुणे में। तो त्रिची में, तिरुचिरापल्ली में अवस्थित है राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र। ये जो है साउथ इंडिया है। अब ये देखिए मेंस 2014 में क्वेश्चन पूछा गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, ये RO 2021 में इसी साल पूछा गया। तो कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र कहाँ अवस्थित है, इसका मुख्यालय कहाँ है। तो देखिए लीमा पेरू, ये जो है इंटरनेशनल आलू केंद्र है, इंटरनेशनल पोटैटो केंद्र। तो यह लीमा जो है, पेरू एक देश है, उसका लीमा शहर में अवस्थित है। शिमला नहीं, ये सेनेगल नहीं, आयरलैंड नहीं, कहाँ है, लीमा पेरू में। अब ऐसे देखिए, भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई। तो पूछ रहा है कि पहला कृषि विश्वविद्यालय पूरे भारत का, तो यह 1960 में अवस्थित हुई और यह क्वेश्चन 2013 में पूछा गया। आगे चलिए, 1974 में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना किस स्थान पर हुई। तो कह रहा है कि जो पहला कृषि विज्ञान केंद्र, अभी इसके पहले हमने क्या पढ़ा, प्रथम कृषि विश्वविद्यालय। अब ये प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र है, तो पूछ रहा है किस स्थान पर स्थापित हुई। और ये देखिए मेंस 2021 का क्वेश्चन है। तो हमने अभी प्री का क्वेश्चन देखा 2021 का, अब ये मेंस का है। तो कहाँ पर है ये, पौंडीचेरी में। और पौंडीचेरी एक यूनियन टेरिटरी है, याद रखिए। तो पहला कृषि विज्ञान केंद्र पौंडीचेरी में स्थापित हुआ 1974 में। आपको जो है कि यह भी याद रखना है 1974, क्योंकि अभी हमने देखा कि यहाँ ईयर पूछने का भी चलन है। अब ऐसे देखिए, केंद्रीय औषधि एवं सगंध पौधा संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो देखिए लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर या इनमें से कोई। यह भी 2021 के मेंस का क्वेश्चन है। तो देखिए कह रहा है लखनऊ में है, वाराणसी में है, गोरखपुर में है या इनमें से कोई नहीं। तो यह लखनऊ में स्थित है, केंद्रीय औषधि एवं सगंध पौधा संस्थान। तो ये ऐसे क्वेश्चन आप
देख रहे हैं कि 2021 में लेटेस्ट ईयर में पूछ रहे हैं, हर साल पूछा जाता है, मैं आपको पक्के से बता रहा हूँ, हर साल पूछा जाता है। अगर यह वीडियो लेक्चर आप पूरा देख लेते हैं तो गारंटी मानिए कि आपका 2 से 3 क्वेश्चन कहीं नहीं गया है, गारंटी लेता हूँ। अगर थोड़ा सा एक वीडियो देख के 2-3 प्रश्न सही कर ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। आगे देखिए, अब इतना 2017 के प्री में इतना इजी क्वेश्चन पूछा गया कि नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है। अब ये इतना इजी क्वेश्चन, मतलब सबको पता है कि यह गौतम बुद्ध नगर में है, और नोएडा जो है कि दिल्ली के एनसीआर में आता है, नेशनल कैपिटल रीजन में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आता है। तो ये मैंने ऐसे डाल दिया कि देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब चीज़ों को एक बार अगर आप पढ़े रहेंगे, आपको पता होगा कि एक इजी क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो उसके लिए आपको आसानी होगी समझने में, लेकिन चीज़ें पहले से पता तो होनी चाहिए। अब देखिए, उत्तर प्रदेश का राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड कहाँ है? तो यूपी का राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? तो यह आगरा में। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में कृत्रिम अंग निर्माण निगम कहाँ अवस्थित है? तो यह कहाँ है? कानपुर में। यह भी 17 का क्वेश्चन है, और पिछला वाला भी देखिए 17 का। तो एक साल में जो है कि 3-4 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, कम से कम 2-3 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं ये सब संस्थान वगैरह से। तो कृत्रिम अंग निर्माण जो निगम है कहाँ है? कानपुर में। तो देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान स्थित है? अब देखिए 17 में, तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन हो गया 17 का। तो यह कहाँ है? वाराणसी में। सब्जी अनुसंधान तो वाराणसी में है। उत्तर प्रदेश में उत्तर केंद्रीय क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र क्या है? उत्तर केंद्रीय क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थापित है? तो यह कहाँ स्थापित है? प्रयागराज में, इलाहाबाद में, और यह 17 का है। तो अब ये हमारा चौथा क्वेश्चन है। तो अब देख रहे हैं, अब पता नहीं क्या जरूरत है, चौथा क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए सही सुमेलित नहीं है कौन सा? अब यहाँ देखिए एक साथ इसने 4 क्वेश्चन पूछ लिया, तो आपको मतलब यहाँ देखिए, यहाँ आपको 4 मार्क्स मिलने वाले थे, क्योंकि 17 में 4 क्वेश्चन पूछा था। अब इसने 2010 में दिमाग लगाया था कि एक ही में मैच द फॉलोइंग वाला पूछ लिया, 4 क्वेश्चन। अगर आपको चारों में से नहीं पता है कोई, तो आप गलत कर देंगे। तो देखिए, लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान कहाँ है? मेरठ में। तो ये गलत बात है। पिकअप कहाँ है? लखनऊ में है। राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड, ये अभी हमने 2017 वाले क्वेश्चन में देखा, ये आगरा में था। अगर मैं आपको दिखाऊं थोड़ा सा, तो देखिए, राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड। अब देखिए, राज्य चर्म विकास एवं विपणन लिमिटेड कहाँ है? आगरा में। तो अगर 2017 वाला एग्जाम दे रहा था विद्यार्थी, अगर उसने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए होते, देखा होता, तो वो 2017 में ये क्वेश्चन सही कर लेता। तो देखिए 17 में रिपीट हुआ है। अब देखिए, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, यूपीएफसी, उत्तर प्रदेश फाइनेंशियल जो कमीशन है, तो ये कहाँ है? कानपुर में। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम कानपुर में है। तो इसका हमारा आंसर हो गया ए। यह जो है मेरठ में नहीं है। अब आगे चलिए, देखिए फिर कह रहा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। फिर ये 17 का क्वेश्चन, 17 में यह 5वां क्वेश्चन हो गया। तो देखिए, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान अभी हमने देखा वाराणसी में था। देखिए, केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान संस्थान, यह श्रीनगर में, यह गलत है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ में है। भारतीय दलहन, गन्ना का देखिए लखनऊ में है, और दलहन का कहाँ है? कानपुर में। तो पूछ रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर हमारा बी हो गया, वह श्रीनगर में नहीं है। अब देखिए, केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान संस्थान तो श्रीनगर में नहीं है, तो कहाँ है? यह उत्तर प्रदेश की राजधानी में है। कहाँ है? लखनऊ में। तो याद रखिएगा, इसकी स्थापना भी याद रखिए, अगर लखनऊ में है तो हो सकता है पूछने, तो 1972 में हुई थी। अब आगे चलिए, देखिए कह रहा है कि उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है, तो कहाँ परिषद है? मेरठ में, बुलंदशहर में, लखनऊ में, गोरखपुर में। तो यह 2014 का क्वेश्चन है, और इसका आंसर है सी,
जो कृषि अनुसंधान परिषद है वह लखनऊ में स्थित है। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र अवस्थित है। तो कह रहा है कि पहला दीनदयाल हस्त संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ स्थित है, तो यह कहाँ है, वाराणसी में। देखिए 2017 का ये छठा क्वेश्चन है। आप समझ सकते हैं कि 2017 में 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक, हो सकता है आगे और पूछे गए हों। तो 6 क्वेश्चन, तो हो सकता है कि इस बार भी आपका नसीब अच्छा हो, अगर 6 क्वेश्चन पूछ लिया गया तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो देखिए इसका तो कहाँ है, दीनदयाल वाराणसी में है। और एक बात आप साथ में अगर आपको याद करना हो, दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार के सुविधा केंद्र कहाँ है, तो आपको पता है कि अभी जो है रिसेंटली उत्तर प्रदेश में एक स्टेशन का नाम पहले कुछ और था, अब दीनदयाल स्टेशन उसका कर दिया गया। पहले इसका नाम, स्टेशन का नाम मुगल सराय था, मुगल सराय स्टेशन का नाम अब दीनदयाल कर दिया गया। आगे देखिए, व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश जनपद में हुई है। तो कहाँ हुई, यह वाराणसी में। अब ये इसी का हिंदी नाम है, आप देख सकते हैं, हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र। अब ये वही है, क्राफ्ट म्यूजियम व्यापार सुविधा केंद्र। तो ये वही वाला क्वेश्चन है, बस हिंदी इंग्लिश का फर्क है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये अभी हमने देखा कि कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ है, तो लखनऊ में है। अब ये क्वेश्चन देखिए मेंस 2021 में रिपीट हुआ कि नहीं हुआ, तो अभी मैं आपको दिखाऊं ये वाला क्वेश्चन। तो 2014 का ये तो क्वेश्चन था, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, और वही क्वेश्चन तो 21 में पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद तो किस स्थान पे है, तो कहाँ है, अभी हमने पढ़ा लखनऊ में है, यह 21 में क्वेश्चन है, तो रिपीट हुआ ना, क्योंकि यूपी में जितने अनुसंधान केंद्र हैं वो अगर लखनऊ में है तो वो लखनऊ में रहेगा, ऐसा नहीं कि अगले साल वो बनारस निकल लेगा। जो जहाँ है, तो कहने का मतलब लिमिटेड है, जो 30-40 लिमिटेड है, 20-30 है, 20-30 लिमिटेड है। यही अगर आप याद कर लेते हैं, और इनमें भी रिपीटेड है लखनऊ में ही, जो मैं आपको दिखाऊंगा 7 से 8 है, 7 से 8 तो लिमिटेड है, तो याद कर लो इससे अच्छा। देखिए उत्तर प्रदेश में किसान समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष हुआ, अब वर्ष पूछ रहा है। यह क्वेश्चन अभी मैं दिखाऊंगा 2 बार पूछा गया है। देखिए 16 में पूछा गया है री एग्जाम में, तो कब हुआ, या 17 में हुआ। उत्तर प्रदेश में जो कृषि किसान समृद्धि आयोग का गठन है, किसान समृद्धि आयोग, ये 2017 में इसका गठन हुआ है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग, फिर से वही क्वेश्चन है, यहाँ किसान पूछा है, अब यहाँ कह रहा है कृषक समृद्धि आयोग, तो चीजें वही है। कह रहा है स्थापना वर्ष कौन सा है, तो अभी हमने देखा 2017 है, अब यह 21 में पूछ लिया गया। पिछला वाला क्वेश्चन देखिए 2016 में पूछा गया, अब इस बार मेंस में पूछ लिया गया। अब इसके बारे में देखिए, क्वेश्चन एक्चुअली में क्या था, तो पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी। तो ऑप्शन में देखिए हमने देखा 17 में, तो इसके बारे में थोड़ा देखिए। उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना नवंबर 2017 में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में की गई थी। तो याद रखिए कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में की गई थी। कृषक समृद्धि आयोग का उद्देश्य क्या था, तो 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करना। तो इसका क्या है, किसानों की आय दोगुनी करना है। आगे देखिए, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो ये फुर्सतगंज में स्थित है। तो आंसर हमारा हो गया सी। यह क्वेश्चन आर ओ मेंस 2016 में पूछा गया। और ध्यान दीजिए कि ये जो फुर्सतगंज है अब कहाँ है, अब देखिए नोएडा दिया है, आगरा दिया है, वाराणसी। अब इस वाले क्वेश्चन में पूछ लिया फुर्सतगंज, तो आपने बड़े आसानी से फुर्सतगंज समझ लिया। अब अगले में कह दिया कि राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय कहाँ है, तो नोएडा की जगह दे दिया गौतम बुद्ध नगर, आगरा आगरा, और फुर्सतगंज कहाँ है, तो अमेठी में है, और नोएडा जो है गौतम बुद्ध नगर में है, गौतम बुद्ध नगर। क्योंकि अभी हमने देखा कि पीछे क्वेश्चन स्टार्टिंग में पूछा था कि नोएडा किस जिले में है, तो गौतम बुद्ध नगर। तो याद रखिए ये जो है अमेठी में है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय दलहन शोध संस्थान
जहाँ स्थित है वह जगह कहाँ है, तो वो जगह कानपुर है। हमने मैच द फॉलोइंग वाले में ये क्वेश्चन देखा था। दलहन, इसको दाल भी कह सकते हैं, राष्ट्रीय दाल शोध संस्थान, तो कानपुर में है। अब अगला क्वेश्चन, इफ्को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश में किस स्थान पे है? तो ध्यान रखिए कि इफ्को का इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन जो है, यह यूरिया कारखाना संस्थान है। यूरिया बनाने वाली एक कंपनी है जो कि कोऑपरेटिव कंपनी है। तो पूछ रहा है कि किस स्थान पे है, तो ऊंचाहार में, आंवला में, जमशेदपुर में और जगदीशपुर में। तो जमशेदपुर तो बिहार में है और यह स्थान जो है आंवला। आंवला कहाँ जगह है? तो आंवला जो है बरेली में जगह है, ध्यान रखिए, बरेली में। और ध्यान दीजिए कि इफ्को उत्तर प्रदेश में अभी तक 2 जगह में बनती है। तो 2 जगह, पहला हो गया बरेली का आंवला, दूसरा हो गया इलाहाबाद का फूलपुर। तो यूपी में अभी ये 2 जगह है, आंवला और फूलपुर में। अब देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। अब देखिए कह रहा है कि IIVR लखनऊ में है, IIPR कानपुर में है, IVRI इज्जत नगर में है। इज्जत नगर भी जो है कि बरेली में है, ये जो इज्जत नगर है वो भी बरेली में है। तो IGFRI कहाँ है? झांसी में। तो इसका आंसर है ए। अभी ये चीजें क्या है हम आगे देखेंगे, अभी हम डिटेल में जब देखने लगेंगे तब। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अब देखिए यूपी PCS जो है वो हर बार नहीं पूछता है, नहीं पूछने में फायदा है, वो एक साथ 4 क्वेश्चन पूछ लेगा और आपको चारों पता है तभी बता पाओगे। अब ये क्वेश्चन देखिए मेंस के 2021 में पूछ लिया और इसमें से देखिए कोई ना कोई रिपीटेड निकल जाएगा। तो अब देखिए अभी हमने क्या पढ़ लिया, तो गन्ना वाला हमने पढ़ा था लखनऊ में है, सब्जी वाला देखिए जो भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान है या गोरखपुर, तो हमने अभी तक गोरखपुर वाली कोई इंस्टीट्यूशन पढ़ी ही नहीं, यह कहाँ था? वाराणसी में। और हमने दलहन का तो अभी दाल वाला पढ़ा 3 क्वेश्चन पहले, कानपुर में है। और अगर आपको पता चला कि सब्जी वाला पता चल गया कि सब्जी वाला गोरखपुर में, वाराणसी में, तो आपका आंसर तो पहले ही आ गया। बाकी आप देख लीजिए, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहाँ है? गाजियाबाद। अब देखिए उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग के लिए प्रमुख केंद्र, चमड़ा उद्योग के लिए तो 2 केंद्र हैं, कौन कौन से? आगरा है और कानपुर। अब आगरा और कानपुर दोनों है, लेकिन ध्यान रखिए कि कानपुर जो है वो चमड़ा के एक्सपोर्ट के लिए फेमस है और आगरा जो है निर्माण के लिए, तो दोनों याद रखिए। प्रदेश में आलू निर्यात जोन स्थित है, कहाँ है? आगरा में। ये जो आगरा, मेरठ और जो फर्रुखाबाद वाली ये क्षेत्र है, यहाँ पर आलू सबसे ज्यादा होता है, तो इसीलिए इधर ही जो है आलू निर्यात जोन जो है स्थित है, तो आगरा होगा इसका आंसर। अब ये क्वेश्चन देखिए 3 बार पूछा गया। उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कहाँ है? तो कौन है यूपी का सबसे पुराना? तो यह है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। तो ध्यान रखिएगा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो है सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। अब ध्यान रखिए कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय को जो है कि इसको पूर्व का ऑक्सफोर्ड भी कहते हैं और इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1887 में हुई थी और इसको पूर्व का ऑक्सफोर्ड भी कहते हैं, पूर्व का ऑक्सफोर्ड। और ध्यान रखिए अगर एग्जाम में आपसे पूछ ले कि जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना अंग्रेजों के टाइम में हुई थी, तो अंग्रेज जो है इतना तो उदार नहीं थे कि आओ हम तुम्हारे लिए यूनिवर्सिटी बना देते हैं, तो कोई ना कोई प्रेरणा का स्रोत रहा होगा। तो इन यूनिवर्सिटी के प्रेरणा का स्रोत रहा स्थापना के, तो उनका नाम था एल्फ्रेड लायर। तो एल्फ्रेड लॉयर, चारों नाम याद रखिए। ये सबसे पुराना है इलाहाबाद, 1887 में हुआ, उनका ऑक्सफोर्ड कहते हैं, और एल्फ्रेड लायर की जो प्रोत्साहन से, प्रेरणा से यह स्थापित हुआ था। देखिए उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय, अब एक है
तो ज़रूर से एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। कोई भी चीज़ जब रेयर है, यूपी में एक ही है, तो पूछ लो भाई। तो वो कौन-सी है? इलाहाबाद में है। अब यहाँ तो पूछ लिया कि विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है। अब हो सकता है आपके टाइम में पूछ ले कि कौन-सा विश्वविद्यालय का नाम है। तो याद रखिए कि राजर्षि टंडन। तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी जो है इलाहाबाद में। तो दोस्तों हमारा जो है कि हम लोगों ने अभी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए। अब हम लोग क्या करते हैं कि अब हम एक साथ जो है कि जो छोटे बड़े हैं उनको हम देख लेते हैं। हो सकता है एग्जाम में आए। और अभी मैं आपको एक साथ जो है, जैसे कि मान लीजिए कि कानपुर में कई सारे हैं, अलग अलग जगह फैले हैं, लखनऊ में कई सारे हैं, तो मैं आपको एक साथ भी दिखाऊंगा, लेकिन आप एक बार देख लीजिए। तो देखिए, सबसे पहला राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान केंद्र कानपुर में है। राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान केंद्र कानपुर में है, हमने दलहन वाला देखा था। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र झांसी में है। और झांसी में देखिए राष्ट्रीय चारागाह अनुसंधान संस्थान भी झांसी में। और यह भी पूछा गया है, इसमें मेंशन नहीं है लेकिन यह भी पूछा गया है। राष्ट्रीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? भदोही। आपको पता है कालीन के लिए भदोही और मिर्जापुर ये दो फेमस डिस्ट्रिक्ट है, और वाराणसी भी। ये क्रम से है, सबसे ज्यादा भदोही में, फिर मिर्जापुर, फिर वाराणसी में। अब देखिए, गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान यह प्रयागराज के झूंसी में है। एक बार को पूछा गया था झूंसी। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो यह प्रयागराज के छतनाग में है। वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट कहाँ है? नोएडा में है। और अभी हमने देखा चारागाह एवं चारा कहाँ है? झांसी में है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? इज्जतनगर। कहाँ है? बरेली में। राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्था हमने स्टार्टिंग में पीवाईक्यू में ही देखा, लखनऊ में है। अब देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल, तो वेजिटेबल हमने सब्जी जो है अनुसंधान संस्थान देखा था, वाराणसी में है। अब अगला देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी कहाँ है? वाराणसी में। पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर में है। और अभी हमने देखा यहाँ पर पक्षी वाला, देखिए इज्जतनगर में है, तो पशु वाला इज्जतनगर। तो ध्यान रखिए कि पशु पक्षी की बात कहाँ हो रही है? पशु पक्षी की बात बरेली में, बरेली के इज्जतनगर में। डॉक्टर अंबेडकर उत्तर प्रदेश पुलिस अकादमी मुरादाबाद में। और अभी आपको पता है यूपी पुलिस में 60,000 प्लस वैकेंसी आई है, 60,000 प्लस वैकेंसी। तो हो सकता है यूपी पुलिस अकादमी मुरादाबाद में है, ट्रेनिंग सेंटर है, यहाँ होता है। तो हो सकता है इसमें भी पूछे। तो जो विद्यार्थी यूपी पुलिस का दे रहे हैं, तो ये सारी चीजें उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट कहाँ है? लेप्रोसी मतलब कुष्ठ रोग होता है, तो इंस्टीट्यूट कहाँ है? आगरा में है। चौधरी चरण सिंह बाढ़ शोध केंद्र मेरठ में है। राजकीय चर्म संस्थान कानपुर में है। चर्म मतलब चमड़ा, राजकीय चमड़ा संस्थान भी कहीं कहीं लिखा देखेंगे। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप कानपुर में है। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी सहारनपुर में है। अब पेपर टेक्नोलॉजी सहारनपुर में क्यों है? क्योंकि सहारनपुर में जो है कि पेपर का उद्योग फेमस है। गौ अनुसंधान संस्थान मथुरा में है। तो गौ, मथुरा में कृष्ण जी को पसंद क्या थी? गौ। CRPF प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? अमेठी में। इंडियो गल्फ फर्टिलाइजर अमेठी में है। उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर में है। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज में। और आपको पता होगा कि मोतीलाल नेहरू का जो बचपन का घर था वो प्रयागराज में ही है। ऐसे देखिए, पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र महोबा में है। तो महोबा का जो राज्य का उत्पाद है वो पान ही है, इसीलिए यहीं पर है। आलू अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? बाबूगढ़ गाजियाबाद में। तो मैंने अभी बताया कि इसका आलू निर्यात जोन कहाँ है? आगरा में। तो ये आगराबाद, गाजियाबाद, आगरा, मेरठ, गाजियाबाद, ये क्षेत्र जो है आलू उत्पादन बहुत तगड़ा होता है उधर। केंद्रीय अंतःस्थलीय मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान प्रयागराज में है। ये अंतःस्थलीय मत्स्यिकी की बात कर रहा है। राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान RIIT
कहाँ है? प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में है। अब देखिए हम लखनऊ के जो है एक साथ पढ़ लेते हैं कि लखनऊ में हमने देखा बहुत है, तो लखनऊ को एक साथ देख लेते हैं। अभी हम अन्य डिस्ट्रिक्ट का भी, अन्य जिलों का भी एक साथ देखेंगे। तो देखिए लखनऊ में महत्वपूर्ण शोध संस्थान कौन से हैं? तो पहला भारतीय विश्व अनुसंधान संस्थान, दूसरा वनस्पति अनुसंधान संस्थान, तीसरा औषधि, चौथा बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो बॉटनी, पांचवा गन्ना अनुसंधान संस्थान, छठा उपोष्ण बागवानी हमने देखा था, और इसका पुराना नाम क्या था? केंद्रीय आम अनुसंधान संस्थान। तो ध्यान रखिएगा दोनों यहीं पर है। न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक्स, राष्ट्रीय सांस्कृतिक आपदा संरक्षण अनुसंधानशाला, आठवां। नौवां सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, नौवां हो गया। भारतीय प्रबंध संस्थान, तो ये कहाँ हो गया? 10वां हो गया लखनऊ में। और 11वां देखिए रमाबाई अंबेडकर मैदान। तो आई जो है एम आपने सुना होगा, तो कहाँ है? लखनऊ में है। तो ये सारे हो गए लखनऊ में। तो ध्यान रखिए कि विष का, वनस्पति का, औषधि का, गन्ना का और आम का कहाँ है? लखनऊ में। ये सारे जो इनका तो याद रखिए। अब देख लेते हैं हम जो केंद्रीय एवं राष्ट्रीय राज्य स्तरीय जो कला संगीत संगठन हो गए, इनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आप समझिए कि जो ये संगीत, कला और संगीत की बात चल रही है, तो संगीत की शिक्षा प्रदान करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय कौन था जो बना था? भातखंडे संगीत संस्थान। कब बना था? 1960 में लखनऊ में। और इसके बारे में एक फैक्ट है, देख लीजिए, इसका पुराना नाम क्या था? मॉरिस कॉलेज ऑफ म्यूजिक। अंग्रेजों के टाइम में 1926 में ये मॉरिस कॉलेज ऑफ म्यूजिक स्थापित हुआ था। आज़ादी के बाद 1960 में इसका नाम बदल के भातखंडे संगीत संस्थान कर दिया गया, और सन 2000 में इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा भी दे दिया गया। तो नोट में ये बातें आप याद रखिएगा। बाकी देखिए इसके बाद में 1960 में पहला जो है भातखंडे स्थापित किया गया, फिर 1962 में इसी को, तो ये संगीत का था। अब देख रहे हैं संगीत, तो कला का भी 62 में 2 साल बाद कला का। अब देखिए 2 साल कैसे याद रहेगा? संगीत का पहले स्थापित हुआ, फिर कला में 2 शब्द आते हैं तो 2 साल बाद। तो राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ में है 1962 में। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी लखनऊ में है। इसका पुराना नाम क्या था? उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी। तो ये जो है लखनऊ में 1969 में स्थापित हुआ, और 1963 में ये स्थापित हुआ था, इसके 1 साल बाद ही। देखिए भारतेंद्र नाट्य अकादमी लखनऊ में है, 1975 में स्थापित हुआ। यह पूछा गया क्वेश्चन। राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ में है, 1988-89 में स्थापित हुआ। एकमात्र शास्त्रीय नृत्य, अब देखिए कुछ हम अलग बातें पढ़ लेते हैं। एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक। उत्तर प्रदेश का जो एकमात्र शास्त्रीय जो फोक डांस है वो क्या है? कथक है। और निराला आर्ट्स गैलरी का है, तो निराला आर्ट गैलरी जो है प्रयागराज में है। कला एवं शिल्प महाविद्यालय कहाँ है? लखनऊ में है। कब स्थापित हुआ था? 1911 में। इससे भी पहले मॉरिस कॉलेज ऑफ म्यूजिक से भी पहले। प्रयाग संगीत समिति जो है कहाँ है? तो प्रयाग है, तो प्रयागराज में ही होगा, 1926 में। तो मॉरिस कॉलेज के साथ ही प्रयाग संगीत समिति स्थापित की गई थी 1926 में। ये जो है कि 26 में स्थापित हुई थी, यह भी 26 में। उत्तर प्रदेश फिल्म टेलीविजन एवं लिबरल आर्ट्स इंस्टीट्यूट कहाँ है? लखनऊ में है। कब स्थापित हुआ? 2016 में। लेटेस्ट है तो याद रखिए। भारतीय कला भवन वाराणसी में है, 1920 में स्थापित हुआ। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय रामलीला केंद्र अयोध्या में है। तो यहाँ आपको एक बात ध्यान रखनी है, अगर ये क्रम पूछ लिया जाए तो सबसे पहले कौन सा स्थापित हुआ? तो सबसे पहले कला एवं शिल्प महाविद्यालय 1911 में। फिर दूसरा देखिए भारतीय कला, तो कला एवं शिल्प, फिर कला भवन कब? 1920 में। फिर तीसरा याद रखिए कि प्रयाग संगीत समिति
कला के बाद संगीत 1926 में और 26 में ये भी। तो कम से कम ये याद रखिए इसका। तो ये हो गया। अब दोस्तों हम इसको थोड़ा सा एक साथ देख लेते हैं। आप हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको मैं जितने भी अभी हम अलग अलग जिलों में सारे जो शोध संस्थान है पढ़े, हम उनको आपको एक जगह प्रोवाइड करा रहे हैं, जिससे आपको आसानी हो, कि दिमाग में कंफ्यूजन ना हो कि अरे यार लखनऊ में क्या क्या था। तो जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको एक साथ दिखा रहा हूँ। अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो हिंदी वाला ध्यान दीजिए, इंग्लिश मीडियम के हैं तो इंग्लिश वाला। क्योंकि अभी मैंने एक स्टूडेंट का कमेंट देखा, उन्होंने कहा कि सर आप जो पढ़ा रहे हैं वो कौन सी बुक से पढ़ा रहे हो। तो मैंने उनको बुक का नाम टेलीग्राम पे बता दिए, और अब जो है उनको आसानी हो इसलिए मैंने इंग्लिश में डाल दिया। तो देखिए लखनऊ में महत्वपूर्ण कौन से हैं? कृषि अनुसंधान संस्थान, औषधि वाले हो गए। अभी औषधि को विष भी कहीं कहीं लिखा आ सकता है, विष इंग्लिश में ड्रग, तो दोनों एक ही बात है। फिर गन्ना, फिर विश्व विज्ञान, देखिए टैक्सिकोलॉजी। तो एक बात है आपको ये याद है गया, क्वेश्चन एग्जाम में कभी कभी पूछते हैं कि टैक्सिकोलॉजी मतलब क्या होता है, तो विश्व विज्ञान होता है। बीरबल साहनी, पूरा वनस्पति, वनस्पति और बाकी मछली, तो ये सारे हैं। आप देखिए ऐसे ही कानपुर में देखिए जेके कैंसर संस्थान, वस्त्र संस्थान, चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान, दलहन संस्थान, कई बार पूछा गया हमने देखा, और चीनी जो राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान। अब ऐसे ही देखिए ग्रेटर नोएडा में 3 है, तो वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान, राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रशासन अकादमी और राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान। ऐसे ही वाराणसी में देखिए हथकरघा तकनीकी संस्थान, हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान, और सब्जी वाला तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा। ऐसे ही गाजियाबाद में देखिए राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र और कपड़ा अनुसंधान। इलाहाबाद में अंतर्देशीय मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान और हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान, और सामाजिक अनुसंधान संस्थान भी तीसरा बना। बरेली में देखिए केंद्रीय पक्षी पशु, तो हमने देखा था कि बरेली के इज्जत नगर में पशु पक्षी दोनों वाला था। अब ऐसे ही देखिए एक एक जिले में जो एक एक है, तो सहारनपुर में है रिद्धि एवं कागज। अब सहारनपुर में इसलिए है कि कागज का उद्योग है बहुत ज्यादा। मथुरा में बकरी है। बुलंदशहर में कांच एवं चीनी मिट्टी का है। मेरठ में आलू का है, तो मैंने बताया। और आगरा में क्या है? आलू निर्यात केंद्र है। झांसी में चारागाह एवं चारा। महोबा में पान। संत रविदास नगर, ये भदोही है। भदोही में क्या है? कालीन। तो देख लीजिए आप, हो सकता है तो भदोही है। मैं आपको प्रीवियस जो ये पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा, टेंशन मत लीजिए। रायबरेली में फैशन है, तो इसको क्या कहते हैं? NIFT। हो सकता है आपका कोई फ्रेंड हो जो NIFT में पढ़ता भी हो, क्योंकि राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान है, यूपी का एकमात्र फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान है। आगरा का जो कुष्ठ रोग संस्थान है। तो ये सारे हो गए। तो ये वाला अभी हमने स्टार्टिंग में ही देखा। तो दोस्तों हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मैंने आपको बड़े ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। यूपी के जितने भी टोटल जितने भी हैं, एक भी संस्थान छूटा नहीं है। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। आपने देखा कि 2017 में जो है कि यहाँ से 7 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो कब रिपीट हो गए कितना क्वेश्चन आपको नहीं पता है, लेकिन आप मान के चलिए कि जो है कि 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। तो ये बातें ध्यान में रखते चलिए कि 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे घुमा फिरा के आपको। तो इसको याद रखिए। पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है कंपटीशन जीके ट्रिक 2024। जाके आप ज्वाइन कर लीजिए। और बाकी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ अच्छे आप जो है कमेंट कर देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो दोस्तों धन्यवाद।